यस, सो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, और टैरो में एक मिथ है कि आप अपनी रीडिंग नहीं कर सकते, है ना। सबने कभी ना कभी सुना होगा। अब आप एक अच्छे लेवल पे भी आ गए हो, आपको रीडिंग्स भी आ गई हैं, तो अब वही मिथ दूर करने का टाइम है कि देखें जरा हम खुद की रीडिंग कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर हमारी खुद की रीडिंग खुद पे सही नहीं आती, तो हम दूसरे की क्या करेंगे, है ना। तो आज आपका वही टेस्ट है। आपको लाइव रीडिंग खुद की करनी है ईयरली स्प्रेड में। और पता है क्या करना है? ईयरली स्प्रेड के पहले 4 कार्ड्स होने चाहिए प्रेजेंट के, ताकि हमको पता लगे कि रेजोनेट करते हैं कि नहीं। सारा फ्यूचर कर दोगे तो कुछ पता ही नहीं लगना फिर तो इसलिए 4 कार्ड्स तो पहले प्रेजेंट के निकलेंगे, और फिर 4 आने वाले 6 से 8 महीने के। ठीक। अगर आप में से कोई ऐसा है जो अपना ईयरली रिसेंटली कर चुका है, तो फिर वो रिपीट नहीं करेगा। फिर आप कर सकते हो अपने हस्बैंड का या अपने बच्चे का, या जिसका भी प्रेजेंट आपको पता है, ताकि आपको दिख जाए कि हाँ भाई प्रेजेंट सच है कि नहीं है। अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गई चीज क्या है? किसी को डाउट? मैम मुझे डाउट है एक। हाँ बोलो। मैम मैंने ईयरली तो नहीं किया था, मतलब कराया था। बट मैंने ना डायमंड स्प्रेड कराया था, कोई तो बात क्या नहीं, मैं कर। डायमंड तो प्रेजेंट होता है, ईयरली में तो फ्यूचर देख रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके मैम। चलिए, सब पहले स्प्रेड करेंगे, अपना काम पूरा कर लेंगे। मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ आपको उसके लिए। फिर हम बोलना शुरू करेंगे, ताकि जब एक बोले तो सबको समझ में आए और सब सुने। तो आप अपना अपना पहले डेक जो है प्योरीफाई कीजिए, चार्ज कीजिए, और फिर अपने कार्ड्स निकालिए, स्टोरी बनाइए, फिर हम शुरू करते हैं। हाँ रश्मि जी, आपको कुछ बोलना है? यस मैम, मैंने एक्चुअली यही पूछना था कि अगर मैंने किसी और से निकलवाया हो अपना ईयरली हाँ। स्प्रेड, हाँ। तो मैं अपना निकाल सकती हूँ नहीं, इस। अपना नहीं निकाल सकते, नहीं। फिर वो 6 महीने तक नहीं होता ना। आप अपने हस्बैंड, बच्चे, किसी का भी निकाल लो। ओके ओके। ठीक है। चलो जी, अपना अपना काम कर लीजिए, फिर हम शुरू करेंगे 5 मिनट्स में। मैम एक डाउट था। हाँ जी बोलो। मैम 4 प्रेजेंट में निकालना है और 4 फ्यूचर में, राइट? हाँ। यस। यस, शुरू करते हैं गरिमा नागपाल जी से। हेलो मैम, ईयरली स्प्रेड है मेरा। तो फर्स्ट मैंने निकाला है अपने हेल्थ के लिए। तो फर्स्ट 6 मंथ्स में अभी प्रेजेंट 6 मंथ्स में मेरी हेल्थ में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। मतलब अभी मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर मैं कुछ ज्यादा खा लेती हूँ या ज्यादा कुछ कर लेती हूँ तो मैं अकॉर्डिंगली बैलेंस कर लेती हूँ, एडजस्ट कर लेती हूँ उसको। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी मेरी हेल्थ में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कमिंग 6 मंथ्स में भी मेरी हेल्थ अच्छी ही होने वाली है। गाइडेंस हम बस इतना देंगे कि हम अपनी हेल्थ को थोड़ा बैलेंस करके रखें, है ना। कुछ ऐसा ना करे कि बहुत ज्यादा खा लिया, बहुत ज्यादा पार्टीज कर लिया और उसके बाद बैलेंस नहीं बना पा रहे। तो मुझे बैलेंस करके रखूंगी तो आने वाले 6 महीने भी मेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। ठीक है। करियर के लिए आया है कि अभी मेरे करियर में एक नई न्यू बिगिनिंग है। कुछ अच्छा है, कुछ मैं एंजॉय कर रही हूँ। नई बिगिनिंग मैंने ली भी हुई है ऑलरेडी, एंड आई एम डूइंग गुड इन दैट, राइट। सो कमिंग 6 मंथ्स में भी मेरे करियर में आया है 9 ऑफ कप्स। सो कमिंग 6 मंथ्स भी अगर मैं प्रॉपर बैलेंस बना के चलती हूँ अपने करियर में, जिस फ्लो से चल रही हूँ उसी फ्लो से चलती हूँ, तो मैं कमिंग 6 मंथ्स में भी मेरा करियर अच्छा ही होने वाला है। मैं एंजॉय करने वाली हूँ अपने करियर को। रिश्ते थोड़ा रेजोनेट नहीं कर रहे। रिश्तों में अभी मेरा आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स कि कुछ मैं अपनी सोच से परेशान हूँ, कुछ एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ, थोड़ा रेस्ट और रिकवरी वाले फेज में हूँ अभी। तो रिश्ते ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगी, थोड़ा हार्ड वर्क करूंगी, थोड़ा बैलेंस बना के चलने की कोशिश करूंगी, अनकंडीशनल कुछ कर्मा करने की कोशिश करूंगी, आने वाले 6 मंथ्स में भी 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो अगेन आने वाले 6 मंथ्स में भी यही होने वाला है कि मैं थोड़ा अपने करियर पे ज्यादा ओरिएंटेड हूँ, अपने ऊपर ध्यान कम दे पा रही हूँ, अपने रिश्तों पे ध्यान कम दे पा रही हूँ। आने वाले 6 मंथ्स के लिए गाइडेंस में निकला है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आने वाले 6 मंथ्स में मुझे थोड़ा अपने रिश्तों पर ध्यान देना जरूरी है, तभी मैं अपने रिश्ते अच्छे बना पाऊंगी। मैम कल आपने बोला था कि रेमेडी भी निकालना है, तो रेमेडी के लिए मैंने निकाला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे नंबर 9 की रेमेडी, मार्स की रेमेडी फॉलो करनी है, ताकि मैं आने वाले 6 मंथ्स में अपने रिलेशन को अच्छा बना के रख सकूं, है ना। तो मुझे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए, बंदर है तो बंदरों की सेवा करनी चाहिए। तो बूंदी प्रसाद बाटो, कुछ भी हनुमान जी से रिलेटेड थोड़ा मैं करूंगी, चोला चढ़ाऊंगी, तो डेफिनेटली मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑल राइट, तो बताओ तुम्हारे जीवन से ये कितना मिलता है? मैम हेल्थ करियर तो मिलता है, सब कुछ ठीक चलता है।
रिश्ते भी टचवुड ठीक ही चल रहे हैं तो रिश्ते थोड़ा सा रेजोनेट नहीं कर रहे कि अभी सोच का प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा। एग्जॉस्ट हाँ मतलब रिश्तों में ये तो जो स्प्रेड है ये क्या बताता है कि आप करियर में, क्योंकि आपको दिख ही रहा है न्यू अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, नया आपका विजन है अपने करियर और न्यू अपॉर्चुनिटी भी 1 सवा साल हो गया है मुझे इस कंपनी में जॉब करते हुए, तो मतलब रिसेंट नहीं है, अभी प्रेजेंट नहीं है। नहीं, रीसेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाता, ये रीसेंट विजन दिखाता है कि एक सोच है आपके पास अपने करियर में। वो ये भी हो सकता है जैसे आप टैरो पढ़ रहे हो तो आप इसको आगे वो करोगे, है ना। हम्म। तो वो 9 ऑफ नहीं। कप्स भी दिखाता है, वो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन कंटेंटमेंट वगैरह देगा। पर जॉब और ये सब संभालते हुए हो सकता है कि आपके पास रिश्तों के लिए टाइम ना बचे, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में दिख रहा है आप पैसा बनाने में बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगे। राइट, और इसलिए गाइडेंस भी आपकी उसी से रिलेटेड आई है कि आपको थोड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, वरना रिश्ते आपके सफर कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। जी। मैं यस। ठीक था ये लिस्ट। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। इंटरप्रिटेशन भी ठीक थी, फ्लो भी ठीक था। संगीता शुक्ला जी बोलेंगे। अनम्यूट करो, अनम्यूट। मैम मैंने अपना निकाला था तो मैंने अपने हस्बैंड का भी निकाला है। तो अभी प्रेजेंट में जो है उनकी हेल्थ का बैलेंस बिगड़ा हुआ है और वो जगल कर रहे हैं हेल्थ में और उसको ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटी का। उसके बाद जो है इनका जो करियर है, करियर में ये बहुत मेहनत करते हैं जिसका उनको फल भी मिलता है। ओके। रिश्ते इनके बहुत अच्छे हैं। ये सभी रिश्तों को जो है साथ में लेके चलते हैं और जो है कंटेंट फील करते हैं, हम्म। इमोशनली फुलफिलमेंट फील करते हैं। ओके। गाइडेंस इनकी ये है कि ये जो अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं, अपनी जो हेल्थ की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसको उठाते नहीं है, उससे ये दूर भागते हैं। तो इनको उसको उठाना चाहिए, अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए इनको, और जो जिम्मेदारियां हैं उसको इनको निभानी चाहिए। अगर ये हमारी गाइडेंस मानते हैं तो आने वाले 6 मंथ में, जो 6 मंथ आएंगे उसमें इनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, एकदम प्रॉपर बैलेंस हो जाएगी इनकी हेल्थ। हम्म। लेकिन फिर करियर से ये अपने थोड़ा सा आने वाले 6 मंथ में सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। इनको लगेगा कि ये जो हार्ड वर्क कर रहे थे पीछे उसका इनको जो है फल नहीं मिलेगा, जिससे ये गिव अप कर देंगे और एफर्ट डालना ही बंद कर देंगे। ओके। रिश्ते इनके वही, अपने रिश्तों को फिर ये बहुत संभाल के चलेंगे, उसमें ये बराबर एफर्ट डालते रहेंगे और अपने रिश्तों को साथ में लेके चलते रहेंगे। आने वाले 6 मंथ में इनके लिए गाइडेंस ये है कि इनको अपने करियर से रिलेटेड मटेरियलिस्टिक चीजों से लेके कोई जो है न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो इनको जो है अपना इनका करियर भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। आपको लास्ट टाइम मैंने कमेंट दिया था कि आपका कनेक्शन थोड़ा वीक है ना। आज उसने में बहुत इंप्रूवमेंट और बहुत अच्छा, बड़ा क्लियर आपने बोला, और कनेक्शन भी अच्छा था, फ्लो भी अच्छा था। रेजोनेट कितना करता है ये तो आप ही बता सकते हो। रेजोनेट है इनका, करियर वाला तो भी पता नहीं है, अभी तो प्रेजेंट टाइम में करियर सही चल रहा है, आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन और सारी चीजें रेजोनेट कर रही है। सारी चीजें रेजोनेट कर रही हैं, तो जब हाँ। प्रेजेंट रेजोनेट करता है तो फ्यूचर भी कर जाता है। तो इसका मतलब आपको उन्हें ये बात बतानी है कि आने वाले 6 महीनों में हो सकता है, जैसे अभी वो काम कर रहे हैं तो रिजल्ट मिल रहा है, आगे ना मिले तो उस समय पे निराश नहीं होना, उदास नहीं होना। एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है नए नए तरीके सोचने हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के। ठीक है, और हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिख ही रही। ठीक। अच्छा, आपने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया आज। यस, मनीषा जी बोलेंगे। हाँ जी मैम। तो अभी प्रेजेंट में कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो अभी मेरी प्रेजेंट में हेल्थ इस थोड़ी दिख रही है कि थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं है। ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन हेल्थ में थोड़ा गड़बड़ है। और हेल्थ करियर में अभी मैंने अपना करियर में ध्यान नहीं दे रही हूँ। मैं अच्छा कर रही हूँ करियर में, लेकिन मेरा पूरा ध्यान जो है करियर पर नहीं है। ये ज्यादा मेरे पास्ट पर है, लेकिन करियर मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। रिलेशनशिप में आया है। अभी रिलेशनशिप में मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरा रिलेशनशिप मेरा अच्छा है। और गाइडेंस आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइडेंस मेरे लिए है कि मुझे बैलेंस करना है और अपने हेल्थ पे ध्यान देना और करियर पे भी ध्यान देना है। प्रेजेंट में मेरे लिए ये है। और जैसा मैं देख पा रही हूँ फ्यूचर 6 मंथ को लेके चलूँ
तो फर्स्ट 6 मंथ भी मेरा हेल्थ में थोड़ा इशू दिख रहा है। और सबको मैं जो कार्ड दिखा ट्रीटमेंट दो, ले रही हूँ रिलेट कर पाएंगे ना, एक बार सबको कार्ड भी दिखा दो। हम्म। फर्स्ट 6 मंथ और नेक्स्ट 6। तो जैसा मैं देख पा रही हूँ कि आने वाला 6 मंथ में मैं अपना जो ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो मैं सोचूंगी कि अच्छा ट्रीटमेंट, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट मुझे कम दिख रहा है। और आने वाला और नेक्स्ट 6 मंथ में मैं देख पा रही हूँ कि ये हेल्थ इशू और भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, और जिससे मुझे और पेन भी हो सकता है, वो इशू ज्यादा दिख रही है हेल्थ में। करियर में फर्स्ट 6 मंथ करियर मेरे लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। और मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है। मैं अपने करियर में अच्छा ग्रोथ भी कर रही हूँ और कॉन्फिडेंस भी फील कर रही हूँ फर्स्ट 6 मंथ में। आने वाले 6 मंथ में मुझे और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मेरे लिए करियर नेक्स्ट 6 मंथ भी अच्छा दिख रहा है। रिलेशनशिप में फर्स्ट 6 मंथ में रिलेशनशिप को लेकर के मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, कंफ्यूजन में हूँ, क्या मेरे लिए ये सही है या नहीं है, मुझे ये चुनना चाहिए, मुझे इसके साथ रहना चाहिए। तो मैं कंफ्यूजन में फर्स्ट 6 मंथ दिख रही हूँ, लेकिन सेकंड 6 मंथ में मैं खुद पे काम कर रही हूँ रिलेशनशिप को लेकर के। और रिलेशनशिप मुझे अच्छा दिख रहा है, इसके साथ मैं अच्छा ग्रो कर रही हूँ अपने रिलेशनशिप में। फर्स्ट 6 मंथ गाइडेंस आया है क्वीन ऑफ कप। तो ये दिख रहा है कि मुझे पहले 6 मंथ में अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, और सबसे ज्यादा इमोशन पे, अपने इमोशन पे ध्यान देना है, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। और मुझे अपने रिलेशनशिप में जो भी कंफ्यूजन हो रही है उसको डील करना है अपने इमोशन से, ठीक है। और सेकेंड 6 मंथ में आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दिखाता है कि आपको अधिक फ्रीडम फ्रीडम पे ध्यान देना है, और नहीं समझ आ रहा है, अपने फ्रीडम नाइन पे ऑफ ध्यान देना, खुद पे ध्यान देना। 9 ऑफ पेंटिकल्स है ना। तो ये कहता है कि करियर क्योंकि आपका अच्छा है, और लेकिन हेल्थ और रिलेशनशिप्स में दिक्कत आई है। हालांकि फ्यूचर वाला कार्ड रिलेशन का भी बेटर है, बट करियर में प्रॉब्लम है। तो कहता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, और पैसों में ही खोके मत रह जाना। ये मत सोचना कि करियर बहुत अच्छा चल रहा है और सब कुछ पैसा तो आ ही रहा है, तो मुझे कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली यहाँ पे आपकी हेल्थ सफर करते हुए दिख रही है, तो आपको उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्शन एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो रीडिंग ठीक थी आपकी, कनेक्शन ठीक था, फ्लो ठीक था। पर पहली बात है कि हंसना भी थोड़ा सा, हमें स्माइलिंग फेस, थोड़ा सा क्लाइंट से कनेक्शन, ये भी करना होता है ना। हम ऐसे न्यूज नहीं पढ़ रहे कि बिल्कुल ब्लंट होके पढ़ेंगे, है ना। तो पहली चीज तो उस पे काम करना है। दूसरा ये बताओ कि आपका खुद का ही स्प्रेड था, तो क्या रेजोनेट करता है इसमें से आपसे। अ, ये तीनों अभी वो तो फ्यूचर का तो मुझे समझ नहीं है, हेल्थ का, लेकिन अभी हेल्थ मेरा ऐसे कुछ खराब नहीं दिख रहा है, मेरा हेल्थ पूरा मैं सही हूँ। तो वो मुझे लग रहा है कि उतना ज्यादा नहीं है हेल्थ में। अब वैसे भी ये माइनर कार्ड है, तो हल्का फुल्का तो रहता ही है आदमी का। तो ये, और करियर को लेकर के रेजोनेट मुझे नहीं लग रहा है कि करियर को लेकर के मैं अपना पास्ट में ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, अभी प्रेजेंट में मैं ध्यान दे रही हूँ, ये ऐसा क्या लग रहा कार्ड आया था करियर में। है। 9 ऑफ वांड्स। अच्छा। पहले क्या करते थे आप। पहले पहले मैं स्टडी करती थी, अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती थी। अच्छा, अभी वो छोड़ के टैरो में आए हो। हाँ। तो आपके मन में कोई ऐसी बात रहती है कि वो उसमें मैंने इतनी मेहनत करी पर मुझे रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, सोचती हूँ कि फिर फिर से कह रहे तैयारी हो स्टार्ट कार्ड करना चाहिए। रेजोनेट। कार्ड वही बोलता है जो तुम्हारे लाइफ की सच्चाई है, पर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये यही तो बोल रहा है कि आप अभी पूरे दिल से यहाँ पे नहीं हो। कहीं ना कहीं आपका दिल जो है उन बातों को याद जरूर करता है कि यार मैंने इतनी मेहनत करी थी, या मैं ऐसा और कर लेती, वैसा और कर लेती। तो वो ये कार्ड क्या कह रहा है आपको, गाइडेंस क्या होती है कि भैया छोड़ो ना। अब जो हो गया सो हो गया, अब यहाँ पे 100% दो, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। फ्यूचर का कार्ड शायद ठीक ही था, है ना। तो आपको फ्यूचर में रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। हेल्थ वाइज भी आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि कोई ना कोई आपके हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। हो सकता है आप कोई गोल अचीव करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, या आपका कोई लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, या कुछ ना कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको करनी पड़ रही है और जो आपको पसंद नहीं आ रही।
ठीक है। तो जो नेगेटिव कार्ड होता है वो जरूरी नहीं होता इवेंट ही, जैसे हमने बोला हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मान लो मैं वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ, खाना मिलता नहीं है, तो वो भी तो दुख देता है हमें, है ना। तो लिटरल मीनिंग नहीं लगाया करो कार्ड का कि इवेंट ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। कार्ड जो चीज बोलता है वो ये भी अगर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो वो ये भी हो सकता है कि मैं कोई ऐसा गोल अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ जो मुझे वैसे बहुत परेशानी दे रहा है। अंडरस्टूड। ठीक है जी, तो आप फ्यूचर का देख लो और उस हिसाब से गाइडेंस दो। एज फार एज रीडिंग इज कंसर्न, मुझे जो रीडिंग में इंप्रूवमेंट चाहिए वो ये चाहिए कि क्लाइंट से थोड़ा कनेक्शन और बनाना है। ठीक है जी। नेक्स्ट बोलेंगे संगीता नागपाल जी। जी मैम। तो प्रेजेंट में मैम हेल्थ इज गुड, स्टेबल, और अगर थोड़ी बहुत परेशानी आई भी तो उसका सॉल्यूशन हो गया। और आने वाले 6 महीनों में हेल्थ को लेके आई विल बी एनालाइजिंग मोर टू माई फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करियर को देखें तो राइट नाउ आई एम नॉट वर्किंग, तो फाइनेंसेस मेरे थोड़े से नीचे गए हैं, और वाकई में गए हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंडिचर हुआ है, तो अभी मेरी सेविंग्स नहीं है मेरे पास। बट आने वाले 6 मंथ्स में आई कैन सी कि मेरे फाइनेंसेस एक्सपैंड होंगे, और हो सकता है ग्लोबली एक्सपेंशन मिले मुझे, ओवरसीज से भी मिले। अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो अभी चैरियट है, तो प्रॉब्लम्स आई भी, कंफ्यूजन हुए, इल्यूजन्स हुए, बट वो ठीक हो गए। मैंने एफर्ट डाल के उनको ठीक कर लिया। आने वाले समय में मैं अगर रिश्तों की बात करूं तो मैं कुछ नेगेटिव थिंकिंग की वजह से कुछ ऐसे हालात में आ जाऊंगी कि मैं रिस्ट्रिक्टेड हो जाऊंगी, बियॉन्ड देख ही नहीं पाऊंगी, सच्चाई नहीं देख पाऊंगी, इल्यूजन में आ जाऊंगी। और गाइडेंस की बात करूं अभी प्रेजेंट में, तो कुछ ना कुछ तो पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे गुजरना पड़ेगा। कुछ तो छूट रहा है, कुछ एंड हो रहा है जो मुझे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। और अगर आने वाले 6 महीनों की मैं गाइडेंस की बात करूं तो दिस इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि कह रहा है रिश्तों को लेके कि अगर मैं कंटिन्यू रखूंगी कंफ्यूजन, इल्यूजन्स, तो मैं हो सकता है खुद को ही चीट करने लग जाऊं, या टोटल ही कंफ्यूजन में आ जाऊं कि ये रिश्ता तो ऐसा ही है, या कुछ गलत सोच में चली जाऊं, जबकि रियलिटी में वो नहीं होगा। इसीलिए मुझे स्टेप बैक लेके इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, उसने ऐसा क्या किया है। एब्सोल्युटली राइट। मीनिंग बहुत अच्छा था, फ्लो बहुत अच्छा था, रेजोनेट तो आप बताओगे। मैम अगर इसकी बात करूं, मैम वैसे हम कहते हैं कि ये वो डेथ नहीं प्रिडिक्ट करता, बट माय फादर इज, ओके। वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। एंड आई कैन फील कि उन जैसे जैसे वो हो रहे हैं, मैं अंदर अपने ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रही हूँ। आई ये कैन अंडरस्टैंड दैट। देखो बात वही होती है संगीता जी की ये सब्जेक्ट ज्योतिष जो है या टैरो जो है ये डेथ प्रिडिक्ट कर सकता है, हम नहीं कर सकते। समझे बात को, दो अलग चीजें हैं ना। जी। भाई ज्योतिष में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे तरीके हैं, टैरो में भी कई बार आ जाता है जैसे ये आपके सामने आ गया, लेकिन हम नहीं बोल सकते, हमें शास्त्र मना करता है कि यू विल नॉट प्रिडिक्ट दैट, है ना। तो पर ये कार्ड वही बात बताता है कि देखो जो जिस भी सोल के लिए आया है उनके सोल के लिए दिस इज फॉर देयर बेटरमेंट, है ना। और आपके लिए भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको बहुत पेन देने वाला है, बट इट इज नेसेसरी फॉर यू, और आपको इसके गो थ्रू करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, इट्स ओके। और वैसे रीडिंग आपकी ठीक है, रेजोनेट करती है, और फ्लो भी अच्छा है। ठीक है थैंक जी। मीता शर्मा जी बोलेंगे। हाँ जी मैम। हाँ जी। मैम मेरी हेल्थ के लिए आया है प्रेजेंट के लिए एस ऑफ कप्स। तो जो मेरी हेल्थ में एक नई शुरुआत हुई है, मेरे को एक मैंने अभी एक ट्रीटमेंट लेना शुरू किया है, अभी हेल्थ में नई शुरुआत हुई है जो कि मेरे को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी। एक न्यू बिगनिंग की है मैंने अपनी हेल्थ में। और फ्यूचर के लिए आया है द वर्ल्ड। तो जो मेरी न्यू शुरुआत हुई है अभी प्रेजेंट में, वो फ्यूचर में एक अच्छी उस पे जाएगी, पॉजिटिव एक अच्छे स्टेज पे जाएगी जहां मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी अपनी हेल्थ के लिए, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है फ्यूचर के लिए। और करियर में प्रेजेंट के लिए आया है मेरा 9 ऑफ सॉर्ट्स।
तो करियर के लिए भी ये चीज ठीक ही जा रही है कि मुझे करियर में पास्ट में ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से अब प्रेजेंट में मैं थोड़ा सा ना, ये कोर्स लेने से पहले भी बहुत ऐसा लग रहा था कि अभी यहाँ पे भी नहीं होगा तो कैसे। तो वो चीज ठीक है कि मैं बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ प्रेजेंट में। और फ्यूचर के लिए आया है द फूल। तो फ्यूचर के लिए भी मेरे नेगेटिविटी से मैं बाहर आ जाऊंगी, फ्यूचर में पॉजिटिव सिचुएशन रहेगी, चीजें रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, पॉजिटिविटी होगी, अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन मैं अपनी साइड से बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालूंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा उठाना नहीं चाहूंगी। और रिलेशनशिप के लिए आया है मेरा पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जो प्रेजेंट में मेरे रिलेशंस है, मैं उनके लिए बहुत ज्यादा सोचती हूँ, अच्छा सोचती हूँ कि ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालना छोड़ देती हूँ कि। तो लेकिन फ्यूचर के लिए मेरा आया हैंग्ड कि मैं कितने भी एफर्ट्स डालूं, फ्यूचर में मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं। और इसके लिए गाइडेंस है मैम मेरी, प्रेजेंट के लिए गाइडेंस है द स्टार, कि मुझे अपना करियर के लिए मैं सोचूं तो मेरे को करियर में जैसे मेरे 9 ऑफ सॉर्ट्स आया था, तो सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड को एक चीज पे राजी करना चाहिए, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, थॉट्स में फ्रीडम लानी चाहिए। और रिलेशंस के लिए मुझे अनकंडीशनल एफर्ट्स डालने चाहिए, कर्मा पे ध्यान ना दे करके अपनी साइड से ही पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो ये मेरी प्रेजेंट के लिए गाइडेंस है। और ये फ्यूचर के लिए मेरा गाइडेंस है क्वीन ऑफ कप्स। तो फ्यूचर में भी मैं कहूँ तो मुझे इमोशंस को लाना चाहिए अपने रिलेशंस के लिए, और न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, और रिलेशंस में अपनी जान लगानी चाहिए, और एक यही हो गया मैम, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी सोचना चाहिए, इमोशनल नहीं ना सोचो जो। ठीक है, रीडिंग अच्छी है, पर ऐसे कौन कंक्लूड करता है हो गया अभी? क्लाइंट को ऐसे बोले नहीं हो गया अभी बस तुम्हारा? नहीं नहीं, तो मेरे। कंक्लूजन हमें समझाते हुए अच्छे से करना है कि हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे कि रिलेशनशिप्स में आप कोशिश, कई बार तो आपका बड़ा वो जाग जाता है, अब ऐसे कर दूंगी अब ऐसे कर दूंगा, फिर हो जाता है अरे मेरे बस की नहीं है ना? तो वो, क्योंकि दूसरी साइड से मुझे वैसे मिलता है कि चलो ठीक है, ऐसा हुआ तो ठीक है, मैं भी नहीं करूंगी। हाँ तो फिर वो इसलिए तो 10 स्टार आया ना गाइडेंस में, जी क्योंकि जी जी आपको अपना कर्म करना है। हर चीज ही में जी ये नहीं होता कि तुमने ये किया तो मैंने ये किया, आपको अनकंडीशनल कर्मा करना है। नहीं तो जी आने वाले समय में लटक जाओगे, कहने का मतलब कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, तो सुधर जाओ, है ना? तो जी जी फ्लो ठीक था आपका, कंक्लूजन पे काम करना है आपको, कि हम कंक्लूड जब करते हैं तो क्लाइंट को एक होप देते हुए और पूरी चीजों को कंक्लूड करते हैं, ठीक? वैसे ठीक जी है, जी। कंक्लूजन पे काम करना है, रेजोनेट का आप ही बता सकते हो। ये तो बिल्कुल ही ठीक था मैम, मेरे को तो जो चीज नहीं भी पता थी वो मुझे इससे पता चली थोड़ी। चलो अच्छी बात है, तो आप फिर गाइडेंस भी मान लेना पूरी। जी जी। जी। यस, किंजल शाह जी बोलेंगे। हेलो मैम। मैम मेरा फर्स्ट 6 मंथ्स में हेल्थ में आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बताता है कि मेरी हेल्थ अभी अच्छी है, और अभी अभी मुझे अगर कुछ आइडियाज़ आ रहा है हेल्थ रिलेटेड, अगर मैं कोई प्लान स्टार्ट करना चाहती हूँ, डाइट प्लान या कुछ रिजिम स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो अगर मैं वो करती हूँ तो वो भी मुझे बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे। और उसके बाद वाले जो 6 मंथ्स है, अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ, अगर मेरा रिजिम अच्छा रहता है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी, मतलब आई विल बी वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, जहाँ पे मुझे अपनी रूटीन में अगर थोड़े एडजस्टमेंट्स करूंगी मैं, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और आई विल बी सेटिस्फाइड विद माई हेल्थ, आई विल बी हैप्पी विद माई हेल्थ। मेरे करियर में आया है फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए आया है द स्ट्रेंथ। तो ये बताता है कि मैंने जो भी हार्ड वर्क किया है उसके मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, और मुझे जो भी मेरे अचीवमेंट्स है उसमें मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे ईगो नहीं आने देना है। आई हैव टू कंटिन्यू विथ माय वर्क, जैसे मैं कर रही हूँ आई हैव टू बी वेरी स्ट्रांग एंड कंटिन्यू विथ माय वर्क। तो मेरे करियर के लिए भी ये बहुत अच्छा कार्ड आया है अभी के लिए। और आने वाले 6 महीनों के लिए भी लवर्स का कार्ड आया है, विच सेज कि मैंने जितना भी एफर्ट डाला है उसके फ्रूट्स रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे, डिवाइन ब्लेसिंग मिलेगी, तो मेरा करियर बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ डिस्ट्रैक्शंस आएंगे बट मुझे स्टेबल रहना है और मुझे कंटिन्यू करना है विथ माय वर्क। और मेरे रिलेशंस के लिए आया है
10 ऑफ कप्स, तो विच सेज कि मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, आई एम फीलिंग फुलफिल्ड, एंड फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इट्स ऑल गुड एंड स्टेबल। और आने वाले 6 महीनों में मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, फैमिली के साथ में कुछ सेलिब्रेशंस होंगे, हो सकता है कुछ फेस्टिविटीज सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, या ट्रैवल का भी प्लान बन सकता है फैमिली के साथ, विच विल बी अ गुड टाइम फॉर मी टू बी विद माई फैमिली। फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए गाइडेंस में आया है द जस्टिस। तो जस्टिस ये कहता है कि आपको आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में अभी फिलहाल, डू जस्टिस टू एवरीथिंग, ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। आपको हेल्थ पे भी ध्यान देना है, करियर पे भी, साथ में रिलेशंस पे भी जस्टिस बैलेंस करके चलिए, एंड डू जस्टिस विद ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ। और आने वाले 6 महीनों में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आपने जो भी मेहनत की है या आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं अपने ऑल एरियाज ऑफ द लाइफ में, वहाँ पे आपने बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल किया है, एंड यू आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन योर लाइफ। बहुत स्टेबिलिटी आ गई है, आ जाएगी आने वाले 6 महीनों में। ठीक है, रीडिंग बहुत अच्छा था, फ्लो बहुत अच्छा था आपका। एंड थोड़ा मुझे लगता है क्योंकि आप काफी प्रैक्टिस करते हो, तो थोड़ा सा बीच में ऐसे हो गया था कि आप मोनोटोनस एक हम वो पढ़ने नहीं लग जाते, तो हाँ या वो चीज़ हो जाता है कई बार, क्योंकि आप लोग काफी प्रैक्टिस कर चुके हो ना, तो वो ये होता है जब हम बहुत ओवर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मोनोटोनस टोन हो जाती है। तो वो नहीं होनी है जब रियल क्लाइंट से डील करोगे। बाकी बिल्कुल। रेजोनेट कितना करता है ये बताइए। मैम, मुझे हेल्थ में मुझे मुझे खुद को भी ऐसे लग रहा है कि आई शुड स्टार्ट समथिंग न्यू, मुझे कुछ रिजिम स्टार्ट करना चाहिए, तो दैट इज़ ट्रू, मुझे अभी करना है स्टार्ट। और करियर में भी मुझे लग रहा है कि मैं जितने भी एफर्ट्स डाल रही हूँ, तो मुझे अभी उसका मतलब आई कैन फील दैट वॉट एवर आई एम पुटिंग एफर्ट्स, इवन इन टैरो वॉट एवर आई एम डूइंग, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आई एम डूइंग जस्टिस टू दैट। तो मुझे वो जस्टिस का गाइडेंस भी रेजोनेट लग रहा है, एंड फैमिली ऑल्सो एवरीथिंग इज गुड राइट नाउ, तो मुझे ऐसा ऑलराइट, कुछ तो नहीं मतलब लग रहा है। रेजोनेट करता है ना। या ठीक है यस जी, तो यस। रेजोनेट करता है फ्लो और वैसे ठीक है आप। थैंक यस, यू मैम। रजनी जी बोलेंगे। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग जी। मैडम मेरा हेल्थ के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ स्वार्ड्स। अभी मैं थोड़ी उदास हूँ और थोड़ा सा निगेटिव थिंकिंग है, हेल्थ में इम्बैलेंस हूँ। और इसके बाद अगले मतलब 6 महीनों में मेरा कार्ड ये आया, मैं जो भी करूँगी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा मेरे को। और इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि अभी मेरी हेल्थ ऐसी है करके भी मैं भूल जाऊंगी। और मैडम रिलेशन के लिए आया है टेम्परेंस का। अ, अभी मैंने अपने दिल दिमाग को बहुत ही संतुलित कर लिया है, सबकॉन्शियस माइंड को और कॉन्शियस माइंड में भी संतुलन बनाया है, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। और अब अभी प्रेजेंट में मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं इमोशनली बैलेंस कर पा रही हूँ रिलेशंस में। और इसका नेक्स्ट में आया है मैडम ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आगे चल के मेरे पास मैं जो चाहूंगी सब रहेगा, मेरे पास मटेरियलिस्टिक गेन्स रहेंगे, पैसे रहेंगे, सब चीज रहेंगे, लेकिन मेरे को हम्बलनेस के साथ चलना होगा। और मैडम करियर के लिए आया है द वर्ल्ड। तो अभी तक मैंने जो भी सोचा है एक पूरा हो चुका है, फुलफिलमेंट हुआ है। अभी मैं जो कैरियर के लिए चाह रही हूँ कि मैंने अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमाया, तो अपने कैरियर पे ध्यान दूँ और मैं पैसे कमा सकूँ, ये मेरा अभी का ये है। तो द वर्ल्ड में तो अपनी विश रहती है मैडम, जो भी अपन विश करे वो आगे चल के फुलफिल होती है या नहीं। तो फुलफिल होने के लिए ये कार्ड है 4 ऑफ वांड्स। तो इसके हिसाब से मैं कर पाऊंगी और थोड़ा बहुत तो पैसे कमा के सेलिब्रेशन भी कर पाऊंगी। मैम प्रेजेंट में गाइडेंस आई है द सन की। तो मैंने जो अभी तक किया है मुझे बहुत जल्दी सक्सेस भी मिली है, लेकिन मेरे को रुकना नहीं है और आगे ऐसे ही काम करते हुए और भी जो टारगेट्स है नेक्स्ट उसको पूरा करने के लिए करते रहना चाहिए हार्ड वर्क। और मैडम फ्यूचर में 6 मंथ्स के लिए ये कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। अब मैम परिस्थिति कभी एक जैसे नहीं रहती, कुछ भी हो सकता है।
यानी कि मेरे को ये नहीं सोचना चाहिए कि जब प्यास लगे तो कुआं खोदूं, ऐसा वाला हिसाब नहीं है। अपने रिलेशंस को और कम्युनिकेशन में वर्क करते हुए अगर फ्यूचर में कुछ परेशानी आती भी है तो मैं उसके लिए वर्क करूं, ये आया है मैडम मेरे लिए। ओके ओके। अभी जो हेल्थ का कार्ड है ना आपका 2 ऑफ सोर्ट्स, तो वो तो मुझे भी लगता है रेजोनेट करता है, क्योंकि थोड़ी स्ट्रेस एंजाइटी मुझे खुद ही लगती है आप में, यस है ना? मैम। है ना, नर्वसनेस और वो सब। और वो बिना बात है। 2 ऑफ सोर्ट्स क्या कहता है? इन्वायरमेंट भी ठीक है, बंदा भी ठीक है, जबरदस्ती में ही वो ओवरथिंक कर रहा है। तो वो सिचुएशन तो मुझे खुद ही लगती है आपकी, है ना? बाकी रिलेशनशिप करियर आप देख लो रेजोनेट करता है कि नहीं। पर कहने का मतलब क्या है रजनी जी, रीडिंग मीनिंग ठीक है आपके, लेकिन एक जो फ्लो होता है ना, कि एक बड़े जी जी स्मूथली हम कन्वे कर पा रहे हैं, वो चीज नहीं है। एक तो बहुत सीरियस होके आप रीड कर रहे हो, तो उसमें भी हमको थोड़ी बेटरमेंट करनी पड़ेगी, इतनी सीरियस होके हम रीडिंग नहीं कर सकते। थोड़ा सा हमें क्लाइंट से कनेक्ट करने पे भी काम करना है, ठीक है? मैंने शायद आपको पिछली बार मैंने आपको दिया था वॉइस अथॉरिटी, कि वॉइस में अथॉरिटी होनी चाहिए, वो तो आज बेटर लगी। लेकिन क्लाइंट कनेक्शन पे आपको थोड़ा काम करना है, और फ्लो पे भी थोड़ा काम करना है, थोड़ी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। साथ में अपनी एंजाइटी के लिए भी डीप ब्रीदिंग वगैरह मैंने आपको बताया था। अभी मैंने आपको रेकी लेवल 1 के वीडियोस भेज दिए हैं, उसमें चक्रा बैलेंसिंग मंत्रास देखो सारे, और मंत्र मेडिटेशन शुरू करो। मैडम, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि वेलकम। आज मेरी रेकी की साधना 21 डेज की पूरी हो गई है मैडम। अच्छा, पूरी हो गई है? बिना गैप के मैडम मैंने पूरे 21 डेज डेज किए हैं मैडम। वेरी गुड जी, अभी वेरी। मैडम मेरे को रेकी के लिए पता भी नहीं था मैडम। अच्छा। एक्चुअली मैंने न्यूमेरोलॉजी के लिए प्रैक्टिकल्स के लिए संजीदा मैडम को कहा था, तो वो रेकी प्रैक्टिकल्स के लिए बुक हो रही थी, तो वो तो अच्छा मैंने गॉड गिफ्ट समझ के ले लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपने वो वीडियो कोर्स में भी डाला मैडम, बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू मैडम। मोस्ट वेलकम जी। अब उसको कंटिन्यू रखो, है ना, क्योंकि इसमें भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है, लेकिन उसको आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और कार्ड्स रिजोनेंट की बात बोले तो मैडम मेरे से तो मुझे लगता है कि 100% हो रहे हैं कार्ड्स रिजोनेंट, क्योंकि मैंने 2021 में मैडम देखे थे, तब मुझे कार्ड्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मेरे हम्म। हस्बैंड नहीं रहे, सडनली 4 नंबर वाली हूँ मैडम, सडन कुछ भी होता है, रूट भी 4, डेस्टिनी भी 4, अच्छा अच्छा। तो तो लेवल हो चार गया नंबर हो था। ना, 4 नंबर आप हो, रूट डेस्टिनी 4, तो आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो जो हम सोच रहे हैं कि आपको इम्प्रूव करना चाहिए, वो आप एक्चुअली में कर सकते हो, बहुत अच्छा बोल सकते हो, है ना? तो थोड़ा सा फ्लो पे और काम करेंगे, और रेकी कंटिन्यू रखेंगे बिल्कुल। ठीक है। ओके तो जी। मैम उस समय मेरी एक रिकॉर्डिंग का यूट्यूब में मेरे से कनेक्ट हुई थी मैडम, टैरो कार्ड की। तो वो मैं जब हम लास्ट आखिरी बार मिले करके, तो मुझे कार्ड्स के बारे में उस समय बिल्कुल भी नहीं पता था, और वो पूरे मेरे रिजोनेट हो गई मैडम मेरे से। तो मैंने उसको टाइम पास करके सेव कर दिया था, और मुझे पता नहीं आज मैं टैरो सीख रही हूँ मैडम। हाँ, ऐसे ही उसमें होता है, टैरो का बीज एक लग जाता है, और फिर वो पेड़ बनता है किसी दिन। जैसे मैंने आपको पता नहीं एग्जाम्पल दे रही थी या दूसरे बैच में, मैंने फर्स्ट टाइम रीडिंग कराई थी जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी। तो वो एक बीज लग गया था, बाद में पेड़ बना, लेकिन जैसे आपके साथ भी हुआ कि तब आपने कराई, तो वो एक बीज था, आज वो फलित हो रहा है ना? तो मैं तब अच्छा तक बिल्कुल करोगे, नहीं आप जानती प्रैक्टिस करो थी। लेकिन। तब तक मैं बिल्कुल नहीं जानती थी मैडम, मैं बस तोता वाले को जानती थी कि वो कार्ड्स निकालते। वो लोग आजकल यूट्यूब में इतना अच्छा कर रहे हैं लगता था, लेकिन लोग इतना कैसे बोलते हैं, उनके दिमाग में कैसे रहते हैं, आखिर कार्ड्स क्या बताते हैं, ये सब दिमाग में चलता था मैडम। ओके मैडम, थैंक यू मैडम, अब टाइम नहीं है, आप दूसरे लोग को भी देखिए। अब मैम इससे थैंक एक रिक्वेस्ट है, जब भी कभी टाइम मिलेगा हमें किसी क्लास में, तो आप प्लीज अपना जर्नी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ। हाँ, वी बिल्कुल वुड लव टू करेंगे। हियर। हर बैच में ही करती थैंक हूँ यू मैं, मैम। क्योंकि आप जैसा स्टूडेंट हर बैच में एक ना एक निकल ही आता है, जो मुझसे पूछ ही लेता है ना। तो जरूर करेंगे, है ना? आज रीडिंग्स पूरी कर लेते, फिर एक क्लास में जरूर करेंगे शेयर। हाँ जी, मैम। नीलम दीक्षित जी। यस मैम। हाँ जी, बताओ जी। मैम फर्स्ट 6 मंथ के लिए मैम मेरा हेल्थ के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ट। तो मैम ये एक्चुअली रेजोनेट कर रहा है, मेरे हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, और मैं खुद चीटिंग कर रही हूँ अपनी हेल्थ में ना। डॉक्टर्स ने मुझे जिस चीज के लिए मना किया, जैसे दूध के लिए मना किया, तो मैं थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ वो, मन नहीं मानता। तो एंड मैम सेकंड 6 मंथ के लिए मैम आया है पेज ऑफ सॉर्ट। तो सेकंड 6 मंथ में भी हेल्थ में इशू कोई नहीं रहेगा, प्रॉब्लम कोई नहीं रहेगी।
लेकिन मैं फिर भी हेल्थ के लिए ना केयरफुल नहीं रहूंगी, केयरलेस ही रहूंगी, मैं फ्रीडम ज्यादा चाहूंगी हेल्थ में। एंड मैम मैं फिलहाल तो जॉब वगैरह नहीं करती, तो मैंने फाइनेंस के लिए निकाला है। एंड मैम फर्स्ट 6 मंथ में मैं फाइनेंस के लिए निकला है, 2 ऑफ पेंटाकल्स। तो मैम फाइनेंस जो मेरे फर्स्ट 6 मंथ में, प्रेजेंट में फाइनेंस में मेरा इस महीने काफी ज्यादा, मतलब बैलेंस बहुत ज्यादा बिगड़ गया, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस और इनकम में बहुत ज्यादा बैलेंस बिगड़ गया मैम मेरा। एंड मैम सेकंड 6 मंथ के लिए आया मैम एस ऑफ कप्स। तो सेकंड 6 मंथ में जो है मुझे एक न्यू बिगनिंग मिलेगी फाइनेंस की तरफ से, जो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। गॉड की तरफ से मुझे एक जो न्यू बिगनिंग मिल रही है वो मुझे बहुत फ्रूटफुल रहेगी, और मैं उसमें बहुत सक्सेसफुल भी रहूंगी अपने फाइनेंस में। एंड मैम रिलेशनशिप में प्रेजेंट में आया है मैम थ्री ऑफ सॉर्ट्स। तो मैम प्रेजेंट में जो है रिलेशनशिप में ना मुझे बार बार कुछ ऐसा पता चलता है जिससे मेरा दिल टूटता है। और मैम बाकी में मुझे बार बार ऐसा पता चलता है कि मेरा दिल बहुत ज्यादा थ्री टूटता ऑफ है। स्वॉर्ड्स और आया मैं है। मैम 3 ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो मैम ये भी रेजोनेट कर रहा है कि मुझे वाकई रिलेशनशिप में बार बार कुछ ऐसा नॉलेज होती है, पता चलता है कि फिर मैं बहुत ज्यादा सोच में चली जाती हूँ। एंड मैम लास्ट 6 मंथ के लिए मैम मेरा कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो रिलेशनशिप में जो फर्स्ट 6 मंथ में जो मेरा दिल टूटता है, तो वो अंतर्द्वंद ना मेरे पूरे लास्ट ईयर तक रहेगा। मेरे अंदर एक एंजाइटी सी रहेगी, वो अंतर्द्वंद मेरे मन में चलता रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। मैम फर्स्ट 6 मंथ के लिए मैम गाइडेंस के लिए आया है मैम 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो पास्ट में ना जाकर रिलेशन, मैम ये गाइडेंस रिलेशनशिप के लिए देना चाहूंगी कि पास्ट पे फोकस ना करके प्रेजेंट पे देखो, प्रेजेंट में आपके रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं, पास्ट की तरफ ध्यान मत रखो। एंड मैम लास्ट 6 मंथ के लिए मैम गाइडेंस आई है मैम द मैजिशियन। तो रिसोर्सेज आपके पास सारे हैं, तो मतलब सारी चीजें सही है मैम, बस मैं थोड़ा सा अपने ना रिलेशनशिप में थोड़ा सा ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ मैं, बहुत ज्यादा। तो रिसोर्सेज आपके पास सारे हैं, बस उनको इम्प्लीमेंट करो, और जो डोमिनेशन आपके रिलेशनशिप में आ रही है उनसे बचो। ठीक है। तो आपने साथ साथ बता ही दिया है कि ये रेजोनेट करता है, और इसलिए सबसे पहले तो आप अपनी हेल्थ में सुधर जाओ, क्योंकि आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, वो साफ साफ बता ही रहा है ना। और जी फिनेंसेस मैम। थोड़े से जो अप डाउन हुए हैं उनके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और रिलेशनशिप में मेनली दिखाता है कि आगे भी आने वाले समय में भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती दिख रही है, बल्कि लड़ाइयां होते हुए दिख रही हैं। तो आपको मैजिशियन को ना गाइडेंस हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आप रिलेशनशिप से थोड़ा टाइम हटा के ना अपने करियर में फोकस्ड हो जाओ, क्योंकि न्यू शुरुआत होती हुई दिख रही है ना वहां पे, अटारो आप पढ़ ही रहे हो। तो हो सकता है इससे जी आपकी मैम। इनकम शुरू हो जाए, तो वो न्यू बिगनिंग हो जाएगी। तो हम इस तरीके से भी इस गाइडेंस को ले सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं, कार्ड की गाइडेंस है जब तक हम उसको कैसे भी यूज करें, कि भाई रिश्तों से थोड़ा ध्यान हटा लोगे ना और काम पे फोकस कर लोगे, तो लड़ाइयां वैसे भी कम हो जाती है। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स की गाइडेंस भी आप लोगों को याद होगी कि यही कहती है कि भैया थोड़े दिन छोड़ दो यस इस मैम। चीज, है ना, ज्यादा इसके हाँ पीछे। जी, हाँ जी, फोकस मत रखो इसके ऊपर। हाँ, फोकस अपना रिश्तों से करियर पे शिफ्ट करना। ठीक है। जी पिछली बार मैंने आपको दिया था कि फ्लो आपका वीक था, लेकिन आज मुझे वो अच्छा लगा, इम्प्रूवमेंट लगी। और सही बोला आपने, बिल्कुल रेजोनेट भी किया, तो विच इज गुड। मैम। मैम मेरे रिलेशनशिप में हस्बैंड से कोई इशू नहीं है, हस्बैंड और बच्चों के साथ तो सही है, बट इन लॉज की तरफ से ना तो मुझे बार बार रिलेशनशिप कुछ। सारे ही होते हैं, है ना, ये मैरिड लाइफ नहीं जी देखते मैम। हम, सारी रिलेशनशिप्स देख रहे होते हैं। मैरिड लाइफ के लिए पर्टिकुलरली करना है तो आप लवर स्प्रेड कर सकते हो, है ना। ओके ओके, मैं वही सोच रही थी कि ये पता नहीं मतलब नहीं नहीं, रेजोनेट ये ये सारे कैसे। रिलेशंस, ओवरऑल रिलेशंस होते हैं, है ना। ओके। ठीक है जी। ओके, थैंक यू मैम। करण जी बोलेंगे। हेलो मैम। हेलो जी। मैम मेरा प्रेजेंट में हेल्थ के लिए आया है द फूल, विच शोज कि प्रेजेंट में मेरी हेल्थ सही है, बट समहाउ थोड़ी केयरलेसनेस है मेरी हेल्थ को लेकर के मेरे अंदर। और हेल्थ को मैं सीरियसली लेता नहीं हूँ, थोड़ी इमेच्योरिटी है हेल्थ को लेकर के। फ्यूचर के 6 मंथ्स के लिए मैम आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, विच शोज कि फ्यूचर में मैं अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए एफर्ट्स लगाऊंगा, और जो स्ट्रेटजीज होती हैं हेल्थ को बेटर करने के लिए उनको सीरियसली एनालाइज करूंगा, एंड एक्शन लूंगा हेल्थ को बेटर करने के लिए। मैम करियर के लिए आया है प्रेजेंट में 2 ऑफ पेंटिकल्स, विच शोज कि करियर में थोड़ा सा इम्बैलेंस है, अभी मैं चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, और जगलिंग वाला फेज है कहीं ना कहीं प्रेजेंट में।
फॉलोइंग दैट फ्यूचर में कुछ फ्यूचर के लिए आया है 2 ऑफ सॉर्ट्स। तो फ्यूचर में मैम अपने करियर को लेकर के थोड़ा ओवरथिंक करूंगा। ओवरथिंक की पट्टी मेरी आंखों में बंधी होगी, जिसकी वजह से मेरा मन उदास रहेगा और इमोशनली मैं कहीं ना कहीं इनबैलेंस रहूंगा। मैम रिलेशन के लिए आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो रिलेशंस मेरे प्रेजेंट में काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी लविंग एंड फैमिली वाला इन्वायरमेंट है रिलेशंस में। एंड मैं काफ़ी खुश हूँ रिलेशन में। फैमिली गोल्स मेरे कंप्लीट हो रहे हैं प्रेजेंट में। फ्यूचर में मैम आया है रिलेशन के लिए 10 स्टार। तो फ्यूचर में मैं रिलेशनशिप में अपने रिलेशंस में मैं अनकंडीशनल लव एंड एफर्ट्स लगाऊंगा। सामने से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी एंड काफ़ी बैलेंस होगा मेरा रिलेशनशिप। मैम प्रेजेंट के लिए गाइडेंस आया है टेम्परेंस। तो प्रेजेंट में मुझे अपने सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना है एंड चीज़ों को मेंटेन करके चलना है कहीं ना कहीं। एंड मैम फ्यूचर के लिए गाइडेंस आया है द लवर्स। तो मैम जो डिस्ट्रैक्शन फ्यूचर में होंगे उन सबको हटाना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग मुझे करनी है और अपने काम को लेकर के फोकस्ड रहना है। ऑल राइट, रीडिंग फ्लो एवरीथिंग इज ओके, रेजोनेट आप बताओगे? मैम करियर को लेकर के रेजोनेट कर रहा है हम्म। एंड रिलेशन को भी कर रहा है, बट हेल्थ को ऐसा नहीं है कि आई एम इमेच्योर। मतलब मैं आई गो टू योगा क्लासेस, आई ईट हेल्दी, और जो भी मतलब हेल्थ को बेटर करने के लिए जो भी चीजें होती है आई डू दैट। तो वहां पे थोड़ा सा रेजोनेट नहीं कर रहा है। बाकी करियर को लेकर के रेजोनेट कर रहा है, रिलेशन को कर रहा है एंड या। ठीक है, तो फिर भी हम ये कह सकते हैं 65-70% रेजोनेट करता है, विच इज गुड। ठीक है। यस, मनीषा जी बोलेंगे। मनीषा। नहीं, मनीषा का तो रीडिंग हो चुका। मैं मानसा हूँ। यस मैम। नहीं, मनीषा जी ने हैंड रेस किया हुआ है ना। मैम मैंने हैंड किया था। आपका रीडिंग हो गया ना? हाँ हाँ। जी मैम, मेरा हो गया। ठीक है, आपका 2 फीडबैक मैंने लिखा है ना। फिर है सारू। आप लास्ट क्लास में नहीं थे? थी मैम। थे? थे? नहीं 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 ना? थी। हाँ ठीक है, चलो बताओ। लाडू। मैम मेरा आने वाला 1 to 6 मंथ में हेल्थ मेरा अच्छा दिख रहा है। जहाँ मुझे मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, मैं उस हिसाब से अपनी हेल्थ को मेंटेन करके आगे बढ़ती हुई दिख रही हूँ। उससे बाद का 7 to 12 मंथ में मैं स्ट्रगल फील करूंगी अपनी हेल्थ में। हो सकता है जो मेरा एक्सपेक्टेशन हो हेल्थ रिलेटेड अचीवमेंट करने का, वो मैं शायद ना कर पाने की वजह से मैं जो भी एक्शन ले रही थी उसको मैं क्विट कर दूं। ऐसा में हो सकता है, जिससे मैं सैड फील कर रही हूँ अपनी हेल्थ में। तो इसके लिए गाइडेंस है कि समहाउ मुझे अपने पास्ट का जो रिजल्ट है या जो मेरे पास्ट का हेल्थ था उससे मुझे कंपेयर नहीं करना है। जो अभी प्रेजेंट में जो हूँ मैं, उसी पे काम करके अपनी हेल्थ पे काम करके आगे बढ़ते हुए जाना है मुझे। समहाउ मुझे लगता है ग्रीन डाइट्स वगैरह मैं अपने हेल्थ में इंक्लूड करूंगी तो मेरे लिए बेटर रहेगा। और रेमेडीज में मुझे 4 नंबर का आया है, तो राहु का रेमेडी जैसे 4th क्लास एम्प्लॉय को डोनेशन वगैरह एडिक्शन का देना या फिर रिवॉल्विंग चेयर पे बैठना मेरे लिए बेटर रहेगा। करियर में आने वाला 1 to 6 मंथ मेरा बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं अपने इंट्यूशन पे काम करूंगी, स्पिरिचुअली मैं अपने आप को ग्रो करूंगी, बैलेंस बना के आगे बढ़ती हुई दिख रही हूँ। और जो भी मैं मेहनत करूंगी उसका मुझे फ्रूट भी मिलेगा आने वाला 1 to 6 मंथ में। और उसका 7 to 12 मंथ में मुझे मॉनेटरी गेन होते हुए भी दिख रहा है, जहाँ पे मैं स्मार्ट वर्क करूंगी और मुझे मतलब इजी मनी में बना पाऊंगी, विच विल बी सो गुड। मैं मुझे आई विल बी हैप्पी विद द आउटकम। इसमें गाइडेंस में फिर भी निकाली जो रेजोनेट कर रहा है कि मैं छोटी मोटी लॉस जो होता है ना, जैसे इनकम में सेटिस्फाइड आउटकम ना होना, तो उससे मैं खुद को सैड करके डाउन फील कर लेती हूँ। तो मुझे ग्रेटफुल रहना है और कंटिन्यू करते हुए जाना है, छोड़ना नहीं है जो मैं अपनी करियर में कर रही हूँ। रिलेशनशिप में मुझे
आने वाला 1 to 6 मंथ अच्छा दिख रहा है, जहाँ पे मैं सेलिब्रेट करूंगी। हो सकता है फैमिली गैदरिंग, बर्थडेज पार्टी, ऐसा कुछ अटेंड करूँ अपनी फैमिलीज रिलेटिव्स के साथ, विच विल बी गुड, है ना। और जो भी रेस्ट्रिक्शन, यदि किसी से मन मुटाव वगैरह हो तो वो हटेगा आने वाला 6 मंथ में, विच विल बी गुड। उसके 7 to 12 मंथ में मैं अपने रिश्तों में जो मेरे क्लैरिटी है वो शायद डाउन होगी, सिचुएशन खराब हो सकता है, मुझे स्ट्रेंथ, अपने रिश्तों में स्ट्रेंथ में कमी फील हो सकती है, जिससे मुझे एंजाइटी, स्ट्रेस, ऐसा मुझे इंसोमोनिया मीन्स नींद ना आने की प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। जिसके लिए मुझे गाइडेंस है कि मैं अपने रिश्तों में बैलेंस बना के चलूँ, ट्रूथफुल रहूं, और जो सही है मेरे रिश्तों के लिए उसके लिए मैं एक्ट करूं, है ना, ट्रूथफुल रह के। इसके रिश्तों के लिए मैंने रेमेडीज निकाला है, तो 7 नंबर का रेमेडीज है जो केतु रिलेटेड है। तो गणेश जी का पूजा करना मेरे लिए सही रहेगा, ऑर्फन होम में डोनेशन वगैरह देना मेरे लिए बहुत सही रहेगा। ऑलराइट, आपने बोला अच्छा, रेमेडी भी दी और रिलेट भी अच्छा किया, पर स्माइल मिसिंग थी ऑल द टाइम। डर गई हूँ मैम मैं। क्यों डर गए हो भाई? और ये बताओ कि आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है? नेपाली। नेपाली, ओके, ठीक है। ऑल राइट जी, ठीक बोला, वैसे ठीक था, थोड़ा सा क्लाइंट कनेक्शन और एक स्माइल रखेंगे रीडिंग के टाइम पे ना। जी मैम। यस, यशिका जी बोलेंगे। हाय मैम। हेलो जी। या मैम, मैंने पहला कार्ड जो निकाला है वो हेल्थ के लिए है, प्रेजेंट के लिए। सो इट्स पेज ऑफ पेंटिकल्स। अभी हेल्थ में मेरे कोई इश्यू नहीं है, इट्स जस्ट मैं थोड़ा सा इरेगुलर हो जाती हूँ, या अगर मैं जंक फूड खाती हूँ या ओवर ईट करती हूँ और ध्यान नहीं देती तो मेरी हेल्थ फॉर श्योर खराब हो जाती है। तो एंड अगर मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी तो लाइक आगे फ्यूचर में हेल्थ का पॉजिटिव कार्ड है, आगे जाके मेरी हेल्थ में कोई इश्यू नहीं होगा। एंड रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। अभी मेरी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी चल रही हैं, सब कुछ बैलेंस्ड है, स्टेबिलिटी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड इन ऑल द रिलेशनशिप्स। एंड फ्यूचर के लिए इट शोज 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो मिसकम्युनिकेशन शो कर रहा है थोड़ा बहुत। सो आई ट्राई कि मैं थोड़ा सा वेट करूं, और बाद में जब चीजें थोड़ी सी बैलेंस हो जाएं, थोड़ी ठंडी हो जाए, तब मैं जाके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं। एंड करियर के लिए आया है स्ट्रेंथ कार्ड। सो आई कैन रेजोनेट विद दिस कार्ड, एज इन मैंने पास्ट में मेहनत करी थी जिसका मुझे रिजल्ट मिला है। मेरे को करियर में आई एम सेटिस्फाइड एंड आई एम कंटेंट, लाइक आई एम डूइंग गुड इन माय जॉब। सो या, एंड इट्स फ्यूचर में आया है 6 ऑफ कप्स। सो मे बी लाइक आई एम वर्किंग हार्ड, सो देयर चांसेस, एंड मेरे को अभी अपॉर्चुनिटी भी मिली है, तो मे बी आई विल गेट अ प्रमोशन इन फ्यूचर। एंड मेरे को अपने मैनेजर से ही ऑफर आया है एक्स कंपनी से। सो देयर चांसेस दैट आई विल अचीव अ गुड प्रमोशन एंड अ न्यू जॉब। गाइडेंस में आया है द लवर्स। सो मैं इसको हेल्थ कार्ड से रिलेट करूंगी कि अभी हेल्थ में कोई इश्यूज नहीं है, इट्स जस्ट डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं, डिस्ट्रैक्शंस होंगी, मुझे वो अवॉइड करना है। अगर डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर लूंगी तो मेरी हेल्थ में कोई इशू नहीं रहेगा। इट्स जस्ट इफ आई ट्राई टू अवॉइड जंक फूड और बैलेंस करके चलूंगी तो मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। एंड नाइट ऑफ वॉन्ट्स आया है मेरे गाइडेंस में फ्यूचर के। तो मैं इसको आई थिंक करियर से रिलेट ज्यादा करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि थोड़ा हल्का सा मेरे मन में डर है, आगे प्रमोशन होगा या नहीं होगा, या जैसे मुझे आगे न्यूमरोलॉजी और टैरो भी एक्सपैंड करना है, मैं अच्छा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो मैं गाइडेंस में यही कहूंगी कि डेफिनेटली आई विल अचीव सक्सेस, मेरे को डरना नहीं चाहिए, एंड मुझे अच्छा रहेगा रिजल्ट। ऑल राइट, फ्लो ठीक है, कनेक्शन ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, बट हैप्पीनेस इज मिसिंग इन द रीडिंग। ठीक है, या। जब एक रीडर रीड कर रहा होता है तो उसकी भी तो फीलिंग दिखती है ना, तो दैट हैप्पीनेस इज मिसिंग इन योर रीडिंग, तो उस पे आपको काम करना पड़ेगा, दैट व्हेन यू रीड तो एक इमोशनल हम्म। अटैचमेंट दिखनी चाहिए हमको रीडिंग में ना, क्लाइंट के लिए। ठीक है। ठीक है यस, मैम। हरप्रीत कौर जी बोलेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी।
मैम मेरी हेल्थ का कार्ड करंट सिचुएशन में आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। इस टाइम पे मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। मैंने कोई अपना हेल्थ गोल अचीव किया है और मैं अच्छा फील कर रही हूँ इस चीज के लिए। आने वाले टाइम के लिए मेरे पास आया है 10 ऑफ कप्स। जो भी मैं आगे सोच रही हूँ कि मैं अपनी हेल्थ में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, वो भी मैं आने वाले टाइम में अचीव करूंगी। आने वाले टाइम में मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद करियर में मेरे पास आया है एस ऑफ स्पोर्ट्स और नेक्स्ट टाइम के लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस टाइम पे मेरे माइंड में जो भी आइडिया जो भी थॉट आ रहा है मुझे वो अप्लाई करना चाहिए। यूनिवर्स मेरे से इस टाइम पे बात कर रहे हैं कि हाँ, जो भी आपके माइंड में थॉट है उसे अप्लाई कीजिए। आने वाले टाइम में उस चीज में आपको सक्सेस मिलेगी। और जो भी मेरे आइडिया माइंड में आ रहा है, जब मैं वो अप्लाई करूंगी और उस पे मेच्योरली कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स करूंगी, उस चीज में उस जॉब में मुझे सक्सेस भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, नेम फेम भी मिलेगा। मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर मैं मेच्योरली उस चीज में एफर्ट्स करती रहूं। रिश्तों में आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। आगे के लिए आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पे मैं रिश्तों में थोड़ा सा अकेलापन फील कर रही हूँ, थोड़ा सा मनमुटाव है। लेकिन अगर मैं उन चीजों के लिए एफर्ट्स करूँ, उन रिश्तों के लिए एफर्ट्स करूँ, तो वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और आने वाले टाइम में रिश्ते तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं अपने करियर में इतनी बिजी हो जाऊंगी कि मेरे पास उनके लिए टाइम नहीं होगा। और मुझे थोड़ा सा उनके लिए टाइम देना चाहिए। रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। इस टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। गाइडेंस में इस टाइम आया है दी वर्ड। मेरे को इस टाइम पे अनकंडीशनल कर्मा करना चाहिए, लविंग केयरिंग एनर्जी में आना चाहिए। खासकर मुझे लग रहा है रिश्तों के लिए ये गाइडेंस है कि मुझे लविंग केयरिंग एनर्जी में आना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, डिटैचमेंट की एनर्जी में रहना चाहिए। और आने वाले टाइम में 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है गाइडेंस में। मुझे कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना। आने वाले टाइम में वेट करनी है। टाइम के अकॉर्डिंग मुझे क्लैरिटी मिलेगी, उसके बाद मुझे उस चीज के लिए डिसीजन लेना है। ज्यादा रिश्तों में कंफ्यूज नहीं होना है। जी बिल्कुल ठीक बोला। वही फीडबैक आपके लिए भी है, थोड़ा स्माइल करना, थोड़ा क्लाइंट से कनेक्ट करना, है ना। मुझे लगता है आप लोग वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो, है ना। एक मोनोटोनस सा टोन आ रहा है कि बहुत प्रैक्टिस हो गया, अभी लाइव रीडिंग शुरू करें, हम काम शुरू करें अपना। जी वैसे ठीक था बिल्कुल। यस, सोनिया जी बोलेंगे, सोनिया जी। गुड इवनिंग मैम। मैम हाँ जी। मैम हरप्रीत। प्रेजेंट एक एक मिनट सोनिया जी, 1 मिनट। हाँ जी हरप्रीत जी बोलो। मैम जैसे बोला आपने कि 4 नंबर वाले अच्छा बोल सकते हैं, मेरा 4 नंबर है, मैं ठीक बोलती हूँ उसके अकॉर्डिंग। हाँ ठीक है जी बिल्कुल। 4 नंबर वाले बोल सकते हैं, अच्छा का मतलब होता है 4 नंबर वाले सेल्स बहुत अच्छी करते हैं। तो जब अभी तुम लाइव काम ठीक करो, काम शुरू कर दोगे ना अपना, तो मोनेटाइज कर सकते हैं वो किसी भी स्किल को। 4 नंबर किसका होता है? राहु का। राहु के पास क्या है? दिमाग और जबान, दो ही चीजें हैं ना। इम्प्लीमेंटेशन वीक होती है, इसलिए राहु को कहा जाता है सर्विस इंडस्ट्री में जाओ, ज्यादा भाग दौड़ वाले काम में मत जाओ, है ना। जी ये सोनिया को बोल, सोनिया जी बोलेंगे। मैम हेल्थ में आया है मेरा प्रेजेंट का 2 ऑफ कप्स। इस टाइम मेरी हेल्थ अच्छी है और बैलेंस्ड भी है। ये इस टाइम कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा फ्यूचर के लिए आया है 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं फ्यूचर में हेल्थ खराब होने वाली है और ज़्यादा मेरा मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस होगा, मेंटली ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। फिजिकली इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे को। और रिलेशंस में आया द मैजिशियन का कार्ड आया। रिलेशंस मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनमें ग्रोथ भी है और कहीं ना कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, गॉड की ब्लेसिंग्स भी है मेरे साथ। और मैम फ्यूचर में 10 अंक का कार्ड आया और फ्यूचर भी मेरे रिलेशन सभी से ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे और घर में भी ठीक रहेंगे और सभी से ठीक रहेंगे, क्योंकि ये 10 सन का कार्ड आया मैम। और फाइनेंस में भी बहुत अच्छा है मैम। 9 ऑफ पेंटिकल्स सेल्फ डिपेंडेंसी का कार्ड है। कहीं ना कहीं मेरा फाइनेंस भी बहुत अच्छा है इस टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और फ्यूचर में भी मैम मैं अगर फोकस्ड रही तो हमारा फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा। और मैम मेरी प्रेजेंट में गाइडेंस आई है 10 ऑफ सॉर्ट्स आई है। कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा है। रिलेशन में 2 ऑफ कप्स है और रिलेशन हेल्थ में मेरा 2 ऑफ कप्स है। रिलेशन में मैजिशियन का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मेरा
फाइनेंस में है, तो कहीं ना कहीं अगर एक अंदर ईगो आ गई मेरे अंदर, तो कहीं ना कहीं मतलब कि वो नेगेटिव थॉट्स में चेंज हो जाएगा सब कुछ। तो गाइडेंस ये है कि जब सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा है, तो आपको अंदर ईगो नहीं लेके आनी कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। और इसकी रेमेडी ये होगी, 5 नंबर का कार्ड आया पेंटिकल्स का मेरे पास, तो इसकी बुध की रेमेडी होगी, मरकरी की। तो कम्युनिकेशन मैम इसकी रेमेडी होगी, जैसे पक्षियों को हम हरी मूंग भिगो के दे सकते हैं, और ये बुधवार को जैसे उपाय करें तो अच्छा रहेगा ये। और मैम मेरा इसमें आया गाइडेंस के लिए नाइट ऑफ कप्स आया है। कहीं ना कहीं मेरा ये नेगेटिव कार्ड आया है हेल्थ के लिए, तो मैं ये कहूंगी इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, बैलेंस रखना है, और आपको अपने आप को ना बांध के नहीं रखना है। एक सोल्जर की तरह आपको आगे बढ़ना है, अपना सब कुछ मतलब कि जैसे हाथ इन्होंने बांध के रखे हैं, आंखों पे पट्टी बांधी है, सब कुछ खोल के चलेंगे तो बैलेंस रहेंगे। और मेरा इसमें आया है फोर ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है, राहु की रेमेडी है इनके लिए। किसी धार्मिक स्थान पे ये सेवा दे सकते हैं अपनी, ओम ओम राम राहवे नमा का मंत्र कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं। वेरी गुड जी, कंप्लीट रीडिंग है, फ्लो अच्छा है, विद रेमेडी है। बाकी जिन्होंने रेमेडी दी नहीं उन्हें भी याद रखना है ना, विद रेमेडी। और क्रिस्टल्स का भी सजेशन हम दे सकते हैं। रेजोनेट कितना करता है? मैम पूरा ही करता है। पूरा ही करता है, चलो वो फिर हाँ और जी। बढ़िया है। ठीक है, चलो जी। सारू जी, अच्छा सारू जी आपकी तो हो गई ना रीडिंग? कुछ मैम लोग हाँ, क्या हुआ? हाँ बोलो बोलो आप। मुझे जैसे ये रिलेशनशिप में आने वाला 7 to 12 मंथ में जो 9 of Swords आया है, उसके लिए जो ये गाइडेंस में जैसे ट्रूथफुल रहना, बैलेंस बनाकर चलना, बट जैसे क्यों आएगा, क्योंकि अभी तो अच्छा आने वाला 6 मंथ तो अच्छा है, फिर वो क्यों आएगा ऐसा आ रहा है माइंड में ये तो क्वेश्चन। अभी सोच के देखो, सोचो रियल लाइफ में आओ कि अभी रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्या आगे भी कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती? आ सकती है ना। तो ये फ्यूचर में क्या बता रहा है कि आपको छोटा मोटा इशू आएगा, माइनर कार्ड है पहली बात तो वो, और वो भी आपकी थिंकिंग की वजह से आएगा, क्योंकि आप नेगेटिव ज्यादा सोचने लगोगे। और इसलिए जस्टिस का कार्ड गाइडेंस में है कि उस समय पे थोड़ा अपनी आंखें खोल के और ओवर रिएक्ट नहीं करना है, छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाना है। ठीक है ओके जी। जी। अभी भी कुछ लोग हैं, देबीना जी नहीं आए हैं आज, देबीना एब्सेंट। मनसा, Yeah, मनसा है ma'am. ना? Yeah. अच्छा एक सेकंड मनसा बस। और रश्मि, रश्मि जी नहीं आए आज? यस मैम, प्रेजेंट। अच्छा फिर हैंड रेस करो ना, पता ही नहीं लगता मुझे। यस, तो अब मनसा और रश्मि जी की रह गई है रीडिंग, मनसा जी Yeah. बोलेंगे। Yeah. For health, the first 6 months I got hangman, and the next one, health, I completely resonate because when I'm taking only, I just crossed my birthday and double seven came into my numerology. So I was thinking what will come for my health. So yeah, definitely in terms of health, the present condition, yeah, you've struggled a lot through health. It clearly shows, and kind of tired doing the routines and all. Yeah, the guidance for you would be, see, 9 of cups you have got, which means that emotionally be satisfied. Whatever process you're doing, medication you're taking, continue it. Don't give up on it. It's very important because the future clearly tells that you will be holding on to some fears. Anxiety can come and health might take a toll on you. So the future the guidance for the health again, because it means is Knight of Swords, which means that maybe, too much caring about the health, following allopathy, then homeopathy, and naturopathy. Too many यूनिवर्सिटी। things definitely doesn't work out, because impulsive decisions you should not take. Go on one proper medication and emotionally believe that, then definitely health will improve. In terms of relationship, the present is the Fool. So clearly, you're kind of relaxed in your relations. Things are being little carefree, and things are going good. So present is positive. So don't take it for granted. But the future is King of Wands. So it clearly shows that you would take responsibility. Something that is carefree, that's shown in the present. If you give guidance to it, then definitely the future is positive. Career, yes, Knight of Cups right now. So you'll be following your heart. The passion is there. Emotionally, you are following what you want to do it, which is a positive thing.
and the future is justice. So it again says that you'll be a good decision maker. What you're following, you do fairness into it. Definitely, career looks positive. So when you take into account your health, career, and relationship, clearly it shows that you need to concentrate more on your health. And I think it resonates also, ma'am. ओके, ऑल राइट। आप कहाँ से हो मनसा? I'm from Andhra Pradesh. ओके, ठीक है। रीडिंग ठीक है, रेजोनेट करती है, ये आपने बता ही दिया। फ्लो इज ओके, यू आर एबल टू गाइड द क्लाइंट, एंड इन दिस केस यू हैव टू गाइड योरसेल्फ। ठीक है, Yeah. ध्यान रखो, जो गाइडेंस दिया उस पे काम करो। Yeah. यस, नेक्स्ट इज रश्मि जी। यस यस, गुड इवनिंग मैम। गुड। मैम ये मैंने अपने बेटे का निकाला है। प्रेजेंट में मैंने उसका उसका फर्स्ट कार्ड हेल्थ के लिए आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो ये कहता है कि इनकी प्रेजेंट में हेल्थ बहुत ठीक है, अच्छी है प्रेजेंट में। एंड मैम आने वाले 6 मंथ्स में जो उनकी जो हेल्थ होगी वो आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब कि इसमें थोड़ी सी इनकी हेल्थ अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट में अगर कुछ चीजों को अकेलापन महसूस करेंगे, अगर कोई अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो इनको आगे प्रॉब्लम इनकी हेल्थ में आ सकती है। मैम इनका करियर के लिए आया, क्योंकि ही इज गोइंग कॉलेज गोइंग, तो मैम इनका करियर से रिलेटेड आया कि ये इनका इस टाइम तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्टडी भी कर रहे हैं, मतलब कि एंड आने वाले कुछ टाइम के बाद इनका जो आया है मैम 7 ऑफ वॉन्ड्स, जिसमें वो मतलब थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे अपने करियर को ही लेकर कि मैं क्या चूज करूं, कि मैं ये करना चाहता हूं या कुछ 2-3 चीजों के अंदर ये कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसके अंदर एक मिनट, मतलब कि इनको ये इसमें ये कहा जा सकता है कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप करना चाहते हो, 1 बाय 1 सोचो, जो करना चाहते हो इम्प्लीमेंट करो, तो फिर 1 बाय 1 करके उसको डिसीजन लो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैम इनका रिलेशनशिप में आया है द लवर्स, तो इसमें ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि आप किसी रिलेशन में या फिर किसी उसमें हो सकते हो, आपका कोई ना कोई आपका प्यार मुझे नजर आ रहा है, जो कि मैम इनका मैंने निकाल के भी देखा है यस या नो, क्योंकि मेरा बेटा है, तो मैम उसके अंदर इनका पॉजिटिव कार्ड आया है। हो सकता है इनका हो या मेरे से कुछ छुपा रहे हो, तो मैम आने वाले कुछ टाइम के अंदर इनका आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मतलब कि अगर ये इस प्यार में बहुत अच्छा इनका चल रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आप कुछ सेलिब्रेट हो सकता है, आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। एंड मैम फर्स्ट प्रेजेंट में मेरी गाइडेंस आई है मैम 4 ऑफ कप्स, कि इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ अपने इमोशन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, मतलब कि आप हो सकता है कि आप अपने रिलेशंस में अगर आपका कुछ प्यार है, तो उसमें आपको कुछ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ऐसे करके। मैम गाइडेंस में मुझे एक्चुअली प्रेजेंट का समझ नहीं आ रहा। एंड अगर मैं फ्यूचर आने वाले कुछ टाइम पे दिन की गाइडेंस आई है मैम, वो आया है 2 ऑफ कप्स, यानी कि आप बैलेंस बना के चल सकते हो अपने करियर में। आया है मेरा फ्यूचर में 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप बैलेंस बना लोगे कि मुझे क्या करना है, तो आप डिसाइड अच्छा कर सकते हो। ऑल राइट, देखो अब ये क्लियरली दिख तो रहा है कि ये बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है ना, मतलब रिलेशनशिप में फिलहाल उसका थोड़ा सा ध्यान है, और करियर वाइज अभी तो ठीक चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में उसको वो करियर का प्रॉब्लम आएगा, और वही उसकी हेल्थ को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि हेल्थ में भी वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। तो पर रिलेशनशिप एंगल तो ठीक है, आने वाले समय रिलेशनशिप वाइज तो वो हैप्पी है। तो आप उसको Yes. गाइडेंस इतना दे सकते हो कि भैया आपको एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा, ये ना हो कि रिलेशनशिप की वजह से आपका करियर सफर कर जाए। आप रिलेशनशिप में खुश रहो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ आपको करियर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ओके मैम, मैंने इनकी रेमेडी के लिए भी निकाला है, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि 1 नंबर का कार्ड बनता है, तो हम इनको ये कह सकते हैं कि आप अपने फादर की रिस्पेक्ट करें, एंड मैम ऑफर्ड मतलब सूर्य को जल दें, और गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस, ठीक बोला आपने। फ्लो ठीक था, रेजोनेट तो आपको ही पता लगेगा, लेकिन अदरवाइज फ्लो ठीक है, और डिलीवरी भी ठीक है। अभी हमने आज देखो क्या किया, अपना ईयरली स्प्रेड किया, या आपने अपने नोन का किया, जो भी था, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस आपको पता थे, और आपने देखा कि 80 to 90% आराम से रीडिंग रेजोनेट करती है।
तो जो मिथ मैंने शुरू की थी क्लास ये बोल के कि मिथ होता है कि हम अपनी रीडिंग नहीं कर सकते, वो आपके सामने आपका टूट गया कि हम अपनी रीडिंग एब्सोल्युटली कर सकते हैं और वो बिल्कुल रेजोनेट करती है। और अभी तो हमने ग्राउंडिंग वगैरह करके नहीं किया था, है ना, ऐसे ही क्लास में शुरू कर दिया। अगर आप ग्राउंडिंग करके करोगे तो आप देखोगे 100% रेजोनेट करेगी। तो अब मेरे हिसाब से ऑल ऑफ यू हैव गॉट ओके। छोटी मोटी बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको गाइड भी कर दिया है कैसे ठीक होंगी, आपको रेमेडी भी आती है। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि आप लाइव रीडिंग्स लेना शुरू करो थोड़ी थोड़ी, जैसे आपने नोन में, अभी ये नहीं कि काम शुरू कर दिया, नोन में लाइव रीडिंग्स, ताकि अभी जो आने वाली क्लासेस हैं उनमें अगर आप कहीं पे अटके लाइव रीडिंग में तो आप मेरे सामने ही उसको क्लियर भी कर लोगे, है ना। तो छोटी मोटी लाइव रीडिंग्स आपके नोन में जो आपसे पूछते हैं, आपको सारी चीजें आती हैं, आप रेमेडी भी आप दे सकते हो, तो लेना आप शुरू करिए, ताकि कोई अगर रियल प्रॉब्लम, जब रियल क्लाइंट से डील करने में प्रॉब्लम आती है तो भी हम उसको रिजॉल्व कर पाए बैच के रहते रहते। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अब हम नेक्स्ट वीक लेंगे, जहां पे हम फाइनल आपका इवैल्यूएशन करेंगे और प्लेसमेंट्स के लिए आपको गाइड करेंगे। तो जिसको काम शुरू करना है वो काम शुरू कर सकता है, जिसको आगे पढ़ना है वो आगे पढ़ाई कर सकता है ना। मेरी 100% मैच हुई, मोस्टली सबकी 100% ही मैच हुई, लेकिन जिनकी 70-80 है उनकी भी 100 आ जाएगी। आप ग्राउंडिंग करके करोगे तो 100 हो जाएगी। और चक्रा बैलेंस भी करना है, तो मैंने रेखी वन के वीडियोस भेज दिए आप सबको, जिन्होंने नहीं देखे देख लीजिए, और उसमें मंत्र चैंटिंग जो मंत्रास दिए हुए हैं ईच चक्रा के, उसको लिख लीजिए, और वो चैंटिंग 3 मिनट्स ईच चक्रा शुरू करनी है आपको डेली। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे बढ़ेंगे।